everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are going to do the assessment of, and this is for assessment. This is a worksheet 3. Third assessment is this subject science and class 9. So this assessment is basis of the worksheet we have done earlier. ठीक है, तो इसी बहाने हमारा टेस्टिंग भी हो जाएगा कि हमें कितना आता है. तो पहला क्वेश्चन है विच वन MCQ क्वेश्चन है, आपको सही ऑप्शन पे मार्क करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर. इसमें कौन सा मिक्सचर फॉर्म करेगा. क्रशिंग ऑफ अ मार्बल टाइल्स इनटू अ स्मॉल पार्टिकल्स, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर. ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब को स्मॉल पीसेस में, दिस इज ऑल्सो नॉट द मिक्सचर. एडिंग वाटर इन वाटर, ये तो कोई मिक्सचर नहीं हुआ. एडिंग मिल्क इन वाटर, येस दिस इज द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, D1. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन अ पासिंग थ्रू इट. इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट पूछ रहा है. ये ना तो मिक्सचर में होता है, ना कंपाउंड में होता है, और ना ही सोल्यूशन में होता है. ये होता है कोलाइड सोल्यूशन में. तो इसका D पार्ट आपका करेक्ट हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस. मतलब पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए. ग्रेनाइट इज नॉट होमोजीनियस. बटर मिल्क नो. मडी वाटर नो. इसका प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए सही ऑप्शन इज योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज द होमोजीनियस सोल्यूशन. ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ वन. द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. तो सस्पेंशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, ये पहला ही मुझे तो इनकरेक्ट लग रहा है. आगे देखते हैं. कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस, ये भी करेक्ट है. कोलाइड्स शोज टिंडल इफेक्ट, ये कोलाइड्स हैव डिसअपीयर. तो suspension or a homogeneous mixture, this is the incorrect statement. Fine. Now come to the question number 5. Which of the property of metal is used for making a bell. आप जो बेल बनाते हो या स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन बजाते हैं, तो कौन सा इसमें से प्रॉपर्टी मेटल की जो है शो करता है. सोनोरस, मेलिएबल, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी. डेफिनेटली सोनोरस. सोनोरस मतलब इससे आपको आवाज़ निकलती है, तो ये प्रॉपर्टी शो होती है. ठीक है, now look at to the question number 6. which of the following upon shaking, जब हम शेक करेंगे with water it will form a stew solution, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएगा अगर हम वाटर के साथ शेक करेंगे. कॉमन सॉल्ट को हम शेक करेंगे तो मिक्स हो जाएगा अच्छे से. विल नॉट फॉर्म इसमें लिखा है. कॉमन सॉल्ट तो पानी से अच्छे से शेक करने पर मिक्स हो जाएगा. शुगर भी मिक्स हो जाएगा. सैंड एंड ग्लूकोज बचा, तो ग्लूकोज भी मिक्स हो जाएगा, लेकिन आपका सैंड मिक्स नहीं होगा. तो आपका सही सोल्यूशन क्या हो गया. इसमें नॉट पूछा है, विच इज़ नॉट अ ट्रू सोल्यूशन. तो सैंड इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मेटल. कौन सा मेटल के लिए करेक्ट है. मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. नहीं, ये तो भाई बिल्कुल रॉन्ग है. मेटल आर ब्रिटल नेचर. दे कैन बी ड्रॉन इन थिन वायर, ये करेक्ट है. दे कैन बी ड्रॉन इन थिन वायर, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ब्लड एंड सी आर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. ब्लड और सी क्या है. बोथ आर कंपाउंड्स, बोथ आर मिक्सचर. ब्लड इज मिक्सचर वेयर एज सी इज कंपाउंड. ब्लड इज कंपाउंड वेयर एज सी एंड वाटर इज मिक्सचर. तो इसका सही आंसर है दोनों ही मिक्सचर हैं. बोथ आर द मिक्सचर. ठीक है, अब यहाँ पे आपका फिर एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ गए. आपको पता है एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस में क्या होते हैं. एक एसर्शन दिया होगा और रीजन दिया होगा. अगर आप दोनों ही सही है और इनका एक्सप्लेनेशन भी सही है तो ऑप्शन ए होगा. अगर दोनों सही है मगर आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी होगा. अगर ए सही है और आर इसका गलत है तो सी होगा. अगर ए आपका एसर्शन गलत है और रीज़न आपका सही है तो आपका डी ऑप्शन होगा. ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. अ सोल्यूशन ऑफ अ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ अ वाटर इज हेट्रोजीनियस. नो, अगर आप ग्लास के वाटर में टेबल सॉल्ट रखेंगे तो वो मिल जाता है, हेट्रोजीनियस नहीं है, तो पहला फॉल्स हो गया. अ सोल्यूशन हैविंग सम कंपोजिशन थ्रू आउट द होमोजीनियस, येस दिस इज ट्रू. तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो डी ऑप्शन आ रहा है, तो डी सही होगा. फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इन क्वेश्चन नंबर 10 एसर्शन है ट्रू सोल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट. ट्रू सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, बिल्कुल ट्रू है. पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज. ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल क्योंकि बिल्कुल गलत है, इसका रीज़न बिल्कुल ही गलत है, ये फॉल्स है. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, ये वाला ऑप्शन. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हुआ हियर. और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट था. ठीक है, सो इस तरह से एसेशन और रीजन के क्वेश्चंस करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस असेसमेंट ऑफ वर्कशीट 3. फाइन, होप यू हैव अंडरस्टूड.
and kindly keep share and keep watching. Thank you.